विजयदशमी पर विशेष प्रस्तुति। विजयदशमी के अनोखे रूप और रंग कहाँ कहाँ हैं रावण के मंदिर। यहाँ नहीं जलता दशहरे पर रावण। जानिए विजयदशमी के अनोखे रूप और रंग कहाँ कहाँ है रावण के मंदिर। दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाने की परंपरा से तो आप सब वाकिफ हैं, पर भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां दशहरे पर रावण को जलाना पाप समझा जाता है। जैसे कहीं पुतला तो बनाया जाता है पर जलाया नहीं जाता, तो कहीं पुतला बनाया ही नहीं जाता। और कई ऐसी जगह हैं जहां रावण को दशहरे के दिन जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। आइए जानते हैं भारत के अलग अलग प्रांतों में रावण से जुड़ी अनेकों प्रथाएं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की अनोखी प्रथा। दशमी के दिन आपने रावण के पुतले को जलता तो देखा ही होगा, पर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में दशहरा मना रहे हैं तो यहाँ आपको रावण जलता नहीं, पिटता दिखेगा। यहाँ मिट्टी के रावण का पुतला बनाकर उसे पीट कर नष्ट किया जाता है। इस परंपरा के पीछे यहाँ के लोगों का यह मानना है कि अहंकार को पीट कर ही नष्ट किया जाता है। दरअसल मुंगेली के मालगुजार गोवर्धन परिवार के पूर्वजों के द्वारा कई सालों से मिट्टी के रावण को पीटकर विजयदशमी मनाने की परंपरा रही है और आज भी मुंगेली में ये परंपरा चली आ रही है। जब रावण को नष्ट कर देते हैं तो रावण की मिट्टी लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि घर के पूजा स्थान, धान की कोठरी और घर की तिजोरी जैसे स्थानों में रावण की मिट्टी रखने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इको फ्रेंडली दशहरा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ही दशहरे के दिन मिट्टी का रावण बनाया जाता है। मिट्टी के बने रावण की नाभि में रंग डालकर रामलीला के मंचन के बाद मिट्टी के रावण को वहीं नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस अनोखी परंपरा के पीछे का तर्क जानकर आप कहेंगे कि वाकई दशहरा मनाओ तो ऐसे। रावण दहन में विस्फोट होने से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, साथ ही लकड़ियों का भी बहुत इस्तेमाल होता है, जिससे जंगल के पेड़ों को लकड़ी के लिए काटना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार कर यहाँ के लोगों ने कई साल पहले ये फैसला किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना और वन संरक्षण करके यह दशहरा मनाएंगे, और तब से यहाँ इको फ्रेंडली दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। नारायणपुर में दशहरे के बाद मनाया जाता है दशहरा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के बिंजली में लगभग 50 सालों से दशहरे का त्यौहार दशहरे के एक दिन बाद मनाया जाता है, यानी रावण दहन दशहरे के एक दिन बाद किया जाता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ती है। बिंजली गांव में 25 फीट के रावण का वध किया जाता है। यहाँ रावण की होती है पूजा, क्योंकि रावण यहाँ के दामाद थे। जहाँ देश भर में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की महाराज के रूप में पूजा की जाती है। महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने से घूंघट में निकलती हैं। माना जाता है कि ये शहर रावण का ससुराल है, तो भला ससुराल में जमाई राजा का स्वागत कैसे ना हो। अब राक्षस रावण आखिर कैसे मंदसौर के जमाई बने, ये भी आपको बताते हैं। बड़े ही ठाट बाट से जमाई राजा रावण की 31 फीट ऊंची प्रतिमा की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार मंदोदरी यहाँ की बेटी थी और इसी कारण इस शहर का नाम मंदसौर पड़ा, तो इसी नाते रावण तो यहाँ के दामाद हुए।
कर्नाटक के कोलार जिले में रावण की करते हैं पूजा। यहाँ के लोगों का मानना है कि रावण भगवान शिव का भक्त था। लंकेश्वर महोत्सव में भगवान शिव के साथ रावण की प्रतिमा भी जुलूस की शोभा बढ़ाती है। इसी जिले के मालवल्ली तालुका में रावण का एक मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रामलीला करने पर जो रावण का किरदार निभाता है उसकी मौत हो जाती है, इसलिए ग्रामीण रामलीला करने से डरते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर में रावण की जाती है 13वीं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर में दशहरा अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ दशहरे के दिन रावण को जलाने की बजाय उसके पुतले को मार मार कर टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर उन टुकड़ों को लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। साथ ही यहाँ रावण की मौत के 13वें दिन रावण की 13वीं भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रावण की शादी यहाँ पर हुई थी, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग आज भी रावण को अपना दामाद मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रावण जलाना महापाप है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिव नगरी के नाम से विख्यात बैजनाथ कस्बा है। यहाँ रावण का पुतला जलाने के बारे में सोचना भी महापाप माना जाता है। यदि इस क्षेत्र में रावण का पुतला जलाया गया तो जलाने वाले की मौत निश्चित है। माना जाता है कि बैजनाथ धाम में रावण ने भगवान शिव की एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। बैजनाथ में बिनवा पुल के पास रावण का मंदिर भी है। इस मंदिर में शिवलिंग है और उसी के पास एक बड़े पैर का निशान है। माना जाता है कि यहाँ जब भी रामलीला हुई तो कुछ ना कुछ अपशगुन जरूर होता है, इसलिए यहाँ रावण नहीं जलाया जाता है। मान्यता है कि रावण का पूजन नहीं किया जाएगा तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चिखली गांव में मान्यता है कि अगर रावण की पूजा नहीं की तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि दशहरे पर रावण की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही इस गांव में रावण की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित है। राजस्थान के जोधपुर शहर में रावण का है मंदिर। राजस्थान के जोधपुर शहर में रावण का एक मंदिर है। यहाँ के दवे, गोदा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की पूजा करते हैं। इन समुदाय के लोग मानते हैं कि जोधपुर रावण का ससुराल रहा था, तो कुछ लोग मानते हैं कि रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए ये लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। यहाँ लंकाधिपति रावण का मंदिर भी स्थापित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी में मंदोदरी का मायका था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी में भी रावण दहन नहीं किया जाता है। यहाँ पर दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर रावण का मंदिर भी है। मान्यता है कि रावण दशपुर मंदसौर का दामाद था। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। उन्हीं के कारण दशपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी रावण की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चिरौली जिले के गोरकू और गांडवादिवासी के लोग रावण और उसके पुत्र मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। अपने एक खास पर्व फागुन के अवसर पर वे इसकी पूजा करते हैं। जब देश भर में रावण दहन किया जाता है, वहीं यहाँ रावण की पूजा की जाती है।
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव आंध्र प्रदेश के काकीनाड नामक स्थान पर रावण का बना है मंदिर। यहाँ भगवान शिव के साथ रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर विशेष रूप से मछुआरा समुदाय रावण की पूजा अर्चना करता है। यहाँ के लोगों की रावण के प्रति कुछ और भी मान्यताएं। दक्षिण भारत में लंकापति रावण की विशेष रूप से की जाती है पूजा। दक्षिण भारत में लंकापति रावण की विशेष रूप से की जाती है पूजा। माना जाता है कि रावण परम विद्वान, ज्ञानी, पंडित और महान शिव भक्त था। रावण के इन्हीं गुणों के कारण वह पूजा जाता है। यहाँ के लोग रावण दहन को दुर्गुणों का दहन मानते हैं। उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िले गौतम बुद्ध नगर में हुआ था रावण का जन्म। उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िला गौतम बुद्ध नगर के बिसरक गांव में रावण का मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि बिसरक गांव में रावण का जन्म हुआ था। इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के शिवाला में है रावण का मंदिर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के शिवाला में रावण का एक मंदिर है। इस मंदिर को दशानन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ रावण की पूजा की जाती है और उसे शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रावण का यह मंदिर वर्ष 1890 में बनाया गया था। साथ ही इस मंदिर के दरवाजे केवल दशहरे के दिन खोले जाते हैं और शाम को पूजा के बाद बंद कर दिए जाते हैं। आप भी दिल खोल के विजयदशमी मनाएं और हृदय में बसे राम को जगाकर अंदर घुसपैठ किए रावण का संहार करें। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना न भूले आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी।